ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसका पी के वैल्यूज़ अगर गिवन हो तो हम टाइट्रेशन कर्व्स कैसे बनाएंगे। तो ये मैंने एक एग्जांपल निकाली है जो मैम ने दी हुई है एग्जांपल, उसमें सिर्फ इनके अलावा, इन सब 4 कैटेगरीज के अलावा एक एरोमेटिक ग्रुप अलग है, तो लेकिन उसका मतलब एक ही होगा। कि हम उसे किस तरह से सॉल्व कर लेते हैं वो देखते हैं हम। नॉन पोलर का मतलब है कि उनमें कोई भी चार्जेस नहीं है, उस पर ओवरऑल चार्ज 0 है। पोलर का मतलब है उस पर कोई ओवरऑल चार्ज है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल चार्ज हम कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताती हूँ। एसिडिक का मतलब है कि उसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ज़्यादा है, ठीक है। तो एसिडिक में एस्पार्टेट या फिर ग्लूटामेट, ये दो हैं। बेसिक में उनमें एक अमाइनो ग्रुप एक्स्ट्रा है, यानी अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें, ये है एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, बेसिक है ना, ये सबसे छोटा ग्लाइसिन, तो इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे और इसको अल्फा अमाइनो ग्रुप कहेंगे। तो अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो है ही, अल्फा अमाइनो ग्रुप भी है ही। इनका ओवरऑल चार्ज हो गया 0, पॉजिटिव हो गया ये और ये नेगेटिव हो गया, तो इसका ओवरऑल चार्ज हो गया 0। लेकिन ये हो गया नॉन पोलर। अब जो एसिडिक है ना, उसमें इसके अलावा एक और आर चेन के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, और बेसिक में इस अमाइनो ग्रुप के अलावा आर चेन में भी कोई अमाइनो ग्रुप होगा। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं ग्लूटामेट की, जो कि हमारे पास गिवन भी है, तो इससे हमें इजी हो जाएगा पता करना। इसमें 3 वैल्यूज दी हुई हैं, एक अल्फा कार्बोक्सी की 2.19, अल्फा अमाइनो 9.67 एंड साइड चेन 4.25। अगर जो आपके पास गिवन है मैम वाले नोट्स में, तो उसमें 3 वैल्यूज गिवन है। आई विल राइट देम डाउन ओवर हियर। एक आपको गिवन है PK1 वैल्यू, एक गिवन है PK2 वैल्यू और एक गिवन है PKR वैल्यू। सही है, मैम के नोट्स में PK1 वैल्यू दी हुई है उन्होंने 2.19, PK2 वैल्यू दी हुई है 9.67 और PKR वैल्यू दी हुई है 4.25। ठीक हो गया। अब टाइट्रेशन कर्व है क्या असल में? अब यहाँ पे देखो, टाइट्रेशन कर्व होता क्या है कि हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल था वो यहाँ 0 पे था ना मॉलिक्यूल, ये रहा ग्लूटामेट, हमारे पास ये मॉलिक्यूल था। अब इस मॉलिक्यूल में देखो कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है ना, COOH है, एक अमाइनो ग्रुप है, और इसकी जो ये R चेन है इसमें भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब होगा क्या, हमने ग्रेजुअली OH नेगेटिव यानी कि अल्कली ऐड किया ग्रेजुअली, सही है, तो इसका pH बढ़ता गया। अब मैंने देख लिया कि सबसे पहले ऐड हुआ, तो सबसे पहले ये वाला ग्रुप जो है वो रिएक्ट करता है। तो ये ग्रुप के लिए हमारे पास PK1 वैल्यू दी हुई है जो कि 2.19 है। मैंने कह दिया कि सही है, 2.19 पे तकरीबन PK1 है। हमने और ऐड किया, तो अब दूसरी दफ़ा में, अब देखो इस पे ओवरऑल चार्ज भी साथ साथ देखते जाओ, इस पे +1 है क्योंकि ये दोनों का तो कोई चार्ज नहीं है फिलहाल, +1 है चार्ज। अब हमने और ऐड किया OH नेगेटिव, तो इसके साथ रिएक्ट कर गया वो, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये रहा, ठीक है, ये हुआ था, तो इसने ये H पॉजिटिव लूज़ किया था, इस पे ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव 0। और हमने ऐड किया, तो ये जो इसका मिड पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये P के वैल्यू है जब ये ट्रांजिशन स्टेट में। तो होगा क्या कि इस वक्त चेंज हो रही है ना स्टेट, तो वो P के वैल्यू दे रहा है, और ये होगा क्या कि उसके साइड चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से रिएक्ट कर जाएगा वो OH नेगेटिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में NH2 से रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले किससे किया, पहले इस ग्रुप से, फिर इस ग्रुप से और फिर इस ग्रुप से, सही है। अब ग्रेजुअली वो सब हम ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिखा है, लेकिन असल में ये है क्या, 1 R और 2, ठीक है। 1 जो कि कार्बोक्सिलिक ने लूज़ किया, R यानी कि साइड चेन वाले ने लूज़ किया, और 2। अब अगर हम देखें इन वैल्यूज से, तो भी हमें यही पता चलता है कि 2.19 एक वैल्यू है, फिर उसके बाद 4.25 है, और फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट है 9.6, काफ़ी आगे जाके। तो इन दोनों में देखो कितना कम गैप है। यहाँ पे देखो एक ये, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ना, जो क्लोजेस्ट हैं, उनके बीच का जो पॉइंट है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है, जहाँ पे 0 है चार्ज।
आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट कौन से, जिसमें चार्ज ओवरऑल 0 है। ये हमारे पास हो गया टाइट्रेशन कर्व एसिड्स का, सही है, एसिडिक अमाइनो एसिड का। अगर हम ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट है। अगर हम बेसिक वाले की बात करें, अब बेसिक में देखो क्या दिया हुआ है, कौन सी हम एग्जांपल ले लें, लाइसिन ले लेते हैं। एक वैल्यू है 2.18 जो pK1 गिवन होती है, pK1 वैल्यू है ये कि सबसे पहले कार्बोक्सिल ग्रुप ने रिलीज किया हाइड्रोजन। नंबर 2 अल्फा ग्रुप ने किया, अल्फा ग्रुप ने इस वैल्यू पे जाके किया और साइड चेन ने इस पे किया, ठीक है। तो मतलब हमें सबसे पहले ये देखना है और फिर हमें देखना है कि ठीक है अब अमाइनो एसिड कौन से वाले ने लूज़ किया और फिर उसके बाद किसने लूज़ किया। तो हम इसका टाइट्रेशन कर्व अगर देखें तो वो इस तरह से है कि हमारे पास ये था लाइसिन, इसमें काफ़ी सारे कार्बन के चेन के बाद आखिर में ये एक अमाइनो ग्रुप भी होता है। तो सबसे पहले उसने रिएक्ट किया, किसने किया, यहाँ लिखा हुआ है, पहले अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने एंड देन आर चेन इज लीस्ट एसिडिक एंड डिसोसिएट्स लास्ट, यानी आखिर में बिल्कुल NH3 जो कि आर चेन में वो आखिर में जाएगा। यहाँ पे हम दोबारा देखते हैं कि आखिर में कौन सा जाएगा, साइड चेन वाला, बिल्कुल ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है ना कि ये वाली pH वैल्यू कम है ये ज़्यादा है, तो आखिर में साइड चेन वाला जा रहा है जो कि pKr वैल्यू हमारे नोट्स में है। दोबारा टाइट्रेशन कर्व देखें अगर तो उसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले इसने लूज़ किया, देखो चेंज हुआ, ठीक है, इसकी pK1 वैल्यू आ गई, गिवन वैल्यू है, आपने उसे प्लॉट कर दिया इस तरह से। फिर उसके बाद एक स्टीप लाइन आई जहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि इसने लूज़ किया, देखो इसने लूज़ किया, और आखिरी स्टेप में इस वाले ने लूज़ किया, आर चेन वाले ने। तो pK1, pK2 और pKr। अब जो सबसे क्लोजेस्ट है ना उनका बीच का पॉइंट, या जिसमें हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो गया, ओवरऑल चार्ज जहाँ 0 हो जाएगा वो उसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट या PI वैल्यू होगी। अब इसकी जो PI वैल्यू वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब आपको वो कोई भी अमाइनो एसिड दे दें, एसिडिक दे दें, आपने देख लिया, ठीक है, एक पॉइंट ये प्लॉट कर लिया, उसके बाद एक पॉइंट ये प्लॉट कर लिया, फिर एक स्टीप लाइन ला के, स्टीप लाइन यानी कि इस तरह से एक स्टीप लाइन लाई और फिर तीसरा पॉइंट कर दिया। आप कर्व्स बनाते जाओ, सही है, उसमें कोई ऐसे मुश्किल की बात नहीं है कि टेढ़ा ना हो जाए या कुछ भी, आप बस कर्व्स बनाते जाओ, एक ये पॉइंट प्लॉट किया, एक ये, और उनके बीच में कर्व्स बना के मिड पॉइंट को PI मार्क कर दो। से ये हो गया। कोई भी एसिडिक को दे दें तो उनकी वैल्यूज़ देख के आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी बेसिक दे दें तो आप उसकी वैल्यूज़ देख के ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है कि आपको 2 वैल्यूज़ दी होंगी, आपने बस वो प्लॉट करनी है, लिख देना है कि एक यूँ गया, फिर ऊपर स्टीप पॉइंट आया, फिर एक यूँ गया, तो इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट कहीं उन दोनों के बीच में आएगा, यानी इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट आ जाएगा। सब में ऐसे ही होगा, इसमें देख लो, अगर सिस्टीन है फॉर एग्जांपल तो एक पॉइंट ये प्लॉट किया, एक पॉइंट ये प्लॉट किया, फिर एक ये प्लॉट किया। अब देखो 1.7 और 8.3 में काफ़ी फ़र्क है, तो इनके बीच में एक स्टीप लाइन आएगी और फिर कर्व और फिर एक और कर्व, और उन दोनों कर्व्स के बीच में आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट।